नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज आपके सामने एक चर्चित विषय पर चर्चा करेंगे। इस बार चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको याद होगा आज से ठीक 1 महीना पहले यानी पिछले 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री आवास पे ठीक दिन के 3 बजे जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की शिरकत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साथ कई प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रधानमंत्री के सिपह सलार भी उस बैठक में शामिल होते हैं। और उस बैठक को लेकर मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों में खूब चर्चा होती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दूरी कम होगी, दिलों की दूरी कम होगी और एक नई इबारत लिखी जाएगी जो दिल्ली से चलकर जम्मू कश्मीर तक में उसकी चर्चा होगी और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। और 14 नेताओं की इस बैठक के बाद एक उम्मीद जगी थी कि जम्मू कश्मीर की जो नई सुबह होगी वो बहुत ही खुशनुमा होगी, घाटी खुशनुमा होगा, घाटी के लोगों की उम्मीदें जगेगी और इस नए सूरज के साथ एक नई उम्मीद का उदय होगा। और शायद 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। नतीजे में गुपकार इस पर चुप्पी तोड़ी है। गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की मंशा पे शक जाहिर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इतना तक कह दिया कि 1 महीना बीत जाने के बाद जो दिल की दूरी कम करने की बात कही गई थी, जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर की दूरी कम करने की बात कही थी, उसमें 1 इंच यानी 1 रत्ती भर भी कोई काम नहीं हुआ। लगता है कि उस बैठक के बाद जो है लोग भूल गए कि जम्मू कश्मीर का भी कोई मसला है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए, लोग अभी भी जेल में हैं और जेल से लोगों की रिहाई नहीं हुई है। लोगों की उम्मीद वहीं की वहीं टिकी है और ज़मीन पे दिल की दूरी कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी को कम करने की कोई कोशिश नहीं है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बगैर अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव होता है तो इस पर उनको विचार करना पड़ेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला एक अहम भूमिका रखते हैं, एक बड़े नेता माने जाते हैं और 6 दलों की जो एक कमेटी यानी पार्टी को 6 दलों को मिलाकर जो एक गुपकार संगठन बना है उसके वो मुखिया भी हैं, उसके वो अगुवा भी हैं, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। और उस नाते उन्होंने ये भी कहा कि गुपकार जो है वो अपने आप में हम सब साथ हैं, हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबका गुपकार का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी होगा हम उसमें योगदान देंगे और जो भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए आगे आएंगे हम उनका साथ देंगे। यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ये प्रधानमंत्री के साथ जो 24 जून को मीटिंग हुई थी उसको लेकर बहुत उत्साहित नहीं है और बहुत हतोत्साहित भी नहीं है। उनका कहना है कि अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन काम ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। धारा 370 ख़त्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया गया और इस खात्मे को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ भी हैं, सदमे भी हैं, उनमें कोई उम्मीद नहीं जगी है। उनमें उम्मीद की बहाली बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आवाम में की उम्मीद अगर चली जाए तो फिर राजनेताओं के लिए भी चिंतित होना ज़रूरी है। और जो गुपकार वहाँ के आवाम के भरोसों को बहाल करना चाहती है, आवाम क्या चाहती है उस पर भी
गुपकार समझने की कोशिश कर रही है और इसलिए गुपकार ने भी प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि आपने जो वादे किए थे वो अपने वादे को पूरा करें और उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दूरी को कम करना चाहते हैं। दिल की दूरी को कम करना चाहते हैं, दिल की दूरी भी कम करना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की दूरी को भी कम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 ख़त्म किया गया था और वहाँ सूबे को बांट दिया गया था, यानी जम्मू अलग और कश्मीर अलग जो है वो विधानसभा बना दिया गया। नतीजे में काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक हलचल मची रही और उस हलचल के बीच एक 24 जून को एक किरण, उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी जब प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को अपने आवास पर निमंत्रण भेजा और जब ये खबर फैली और हवा में फैली तो सब लोगों को एक उम्मीद जगी कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच एक बातचीत का जो दौर शुरू हुआ है वो दौर कामयाब हो जाए तो एक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो और वहाँ के आवाम जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में और जिस मुसीबत को झेलकर आगे बढ़ रही है, शायद उसके घाव पर ये मलहम का काम हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने जिस जोश के साथ इन नेताओं को बुलाया और जिस जोश व खरोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं ने शिरकत की, उससे ये लगा, एक समा बंधा कि ये मौसम खुशनुमा होगा और उस खुशनुमा मौसम में वादी को और खुशनुमा बनाने की दिशा में जो पहल हो रही थी उस पहल के मद्देनज़र साफ़ हो गया था कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव होगा, जम्मू कश्मीर की एक नई सुबह होगी और उस उजाले में वहाँ के लोग खैर के साथ रहेंगे और उनमें एक उम्मीद जगेगी, सरकार के प्रति भी एक भरोसा जगेगा और वहाँ के राजनीतिक दलों के प्रति भी आवाम में एक भरोसा जगेगा। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद काम करने का जो ढंग है और जो होना चाहिए था शायद संभव नहीं हो सका, वो प्रधानमंत्री की व्यस्तता हो या फिर उस दिशा से ज़रूरी दूसरी दिशा का काम उनको लग रहा हो। नतीजे में एक महीना बीत गया और सही माने में कोई काम नहीं हुआ, कोई सुगबुगाहट नहीं। 24 जून के बाद इस पर कोई फॉलोअप नहीं हुआ, मीडिया में उस तरह से कोई खबर नहीं आई, कोई हलचल नहीं और इसके प्रति कोई उदासीनता के अलावा कुछ नहीं देखा। और ये उदासीनता का ही सबब है कि गुपकार के अध्यक्ष को और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं में से एक नेता फ़ारूक अब्दुल्ला को यह कहना पड़ रहा है कि एक महीना में ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, तो ज़ाहिर से ये चिंता की बात है और इस चिंता को दूर करना सरकार का भी काम है और इस सरकार को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपनी नाराज़गी क्यों ज़ाहिर की और उन्होंने जो कहा था और गुपकार ने जो मांग की थी और 14 दलों के नेताओं ने जो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी उस बातचीत में साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक कैदी हैं या जो लोग आम आदमी हैं उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए। और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, JP नड्डा ने और राजनाथ सिंह और वहाँ जम्मू कश्मीर के LG ने जो भरोसा जताया था उस भरोसे के तहत उन लोगों ने जो उम्मीद लेकर दिल्ली से जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ के आवाम को उस भरोसे के बल पर अपनी तरफ से भरोसा दिलाया था कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, राजनीतिक कैदी छूटेंगे और जो आवाम जेल में सड़ रहे हैं उनकी भी बहुत जल्द रिहाई होगी। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद यानी 24 जून 2021 के बाद आज 26 जुलाई 2021 है, नाउमीदी बंधी हुई है, कहीं से कोई उम्मीद का चिराग रोशन नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है तब एक सवाल उठता है कि आखिर 30 दिन 32 दिन बीत जाने के बावजूद प्रधानमंत्री ने जो दिलचस्पी दिखाई थी वो दिलचस्पी कहाँ चली गई, वो दिलचस्पी काफूर की तरह क्यों उड़ गई। आखिर क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री ने अचानक दिलचस्पी दिखाई और अचानक उस दिलचस्पी से मुंह मोड़ लिया। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी, इसलिए कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो देश के लिए एक बड़ा मामला है और एक बड़े मामले को इस तरह से टाला नहीं जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए ताकि
फ़ारूक अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को और वहाँ के आवाम को एक सुकून मिल सके, और ताकि लगे कि प्रधानमंत्री इस दिशा में बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश में कुछ दिन और लग रहे हैं। और यही वजह है कि ये मामला थोड़ा सा अटका पड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो राजनीतिक दल हैं वो सब मिलकर जम्मू कश्मीर के हालत को सुधारने में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन नेक नियति का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो नेक नियति एक महीने में नहीं दिखी, तो जाहिर सी बात सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक महीने बीत जाने के बावजूद भी वो नेक नियति कहाँ गई, वो भरोसा कहाँ गया, वो दिल से दूरी कहाँ गई, और जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी को कम करने की कोशिश की जा रही थी वो दूरी अब तक कम क्यों नहीं सकती, और एक नया इतिहास अब तक क्यों नहीं रचा गया। और चुनाव की जो बात हो रही थी कि संपूर्ण राज का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा और तब चुनाव होगा, इस पर अभी तक सरकार की चुप्पी है, और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल इस पर अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा दिया जाए, फिर चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव कराया जाना, इसलिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव जल्द होना है, और कैसे होना, क्या होना है, संभवतः इसी कोशिश में प्रधानमंत्री ने 24 जून को राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किया था, उनका मूड भांपने की कोशिश की थी, वहाँ की जनता को समझने की कोशिश की थी, और इसीलिए वो मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग का अहम एजेंडा वो विधानसभा चुनाव ही था। और उस बैठक में शामिल जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया था कि एक तो वहाँ चुनाव तभी कराया जाए जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा दे दिया जाए, और वहाँ के राजनीतिक कैदियों को और आम आदमी को, बेकसूरों को जो जेल में सराया जा रहा है और अभी तक जिनकी रिहाई नहीं की गई उनकी रिहाई की जाए। और इस मांग के साथ वो लोग विदा हुए थे, और खुश विदा हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दी थी, लेकिन ये हरी झंडी एक महीने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकी, यानी आप कह सकते हैं कि उस राह पे नहीं चल सकी जिस राह पे भरोसे की इबारत लिखी जानी थी, यानी भरोसा अभी भी वही सवालिया निशान पे खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को इस पर सोचना होगा और इसका सटीक जवाब देना होगा, और जम्मू कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल करना होगा, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 को ख़त्म करने के बाद और राज्य को 2 भागों में बांटने के बाद सरकार से और वहाँ के राजनीतिक दलों से भी नाराज़ हैं, और दोनों से की नाराज़गी झेल रही है। और अब सवाल उठता है कि जनता की उम्मीदों पर केंद्र सरकार कितनी खरी होती है, ये देखने वाली बात है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि गुपकार के इस शिकायत के बाद प्रधानमंत्री इस शिकायत का निराकरण करते हैं, या इस शिकायत को किस तरह से दूर करने की कोशिश करते हैं, और ये शिकायत कब दूर होती है और दिल से दूरी कब ख़त्म होती है, और जम्मू कश्मीर और दिल्ली की जो दूरी है वो कितने दिनों में कम हो सकती है, ये देखने वाली बात है। इस पर हमारी और आपकी नज़र बनी रहेगी। आप भी जम्मू कश्मीर के मामले को समझने की कोशिश कीजिए, हम भी जम्मू कश्मीर के मामले को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे कोई अपडेट आता है हम इस पर फिर चर्चा करेंगे, और फिर किसी नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए इस वीडियो के साथ, और हम फिर किसी नए और ताज़ा वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।